नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का हिंदू एडिटोरियल का जो टॉपिक है वो है अन इनकम्प्लीट सॉल्यूशन। इनकम्प्लीट तो जानते ही हैं, अधूरा, और सॉल्यूशन समाधान, यानी कि एक अधूरा समाधान की बात हो रही है यहाँ पर। और ये जो है राज्य और केंद्र के बीच जो एक लड़ाई चल रही है जीएसटी कॉम्पनसेशन को लेकर, उसी पर ये आज का टॉपिक है। तो देखते हैं क्या है। द सेंटर मस्ट एश्योर। एश्योर का मतलब होता है आश्वासन देना, ठीक है। तो सेंटर को जो है आश्वासन देना चाहिए, किनको? राज्यों को। किस चीज़ के लिए आश्वासन देना चाहिए? ऑन द टाइम लाइन फॉर पेमेंट, यानी कि भुगतान के लिए जो समय सीमा है उसके लिए एश्योर करना चाहिए स्टेट्स को। ये भुगतान किस चीज़ की जानी है? ऑफ जीएसटी कॉम्पनसेशन ड्यू, यानी कि जो बकाया है, जो मतलब कि राज्यों को दिए जाने हैं जो कॉम्पनसेशन जीएसटी का, वो उसके उसके एक तरीके से भुगतान का जो टाइमलाइन है, ठीक है ना, उसको लेकर स्टेट को जो है सेंटर के द्वारा आश्वासन देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पास्ट वीक विटनेस सम फॉरवर्ड albeit inexplicably delayed movement towards breaking the deadlock between the center and states on bridging this year's shortfall in cess collection to recompense states for adopting the GST। कहा जा रहा है पिछले सप्ताह क्या हुआ कि विटनेस का मतलब गवाह होना या उसको देखा जाना। तो पिछले सप्ताह देखा गया कुछ प्रगतिशील मूवमेंट या कदम। हालांकि ये जो कदम थे वो काफ़ी देरी से उठाए गए थे और बड़ा इनएक्सप्लिकेबली थे, यानी कि जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। अनावश्यक रूप से देरी हुई थी इसके। तो ऐसे कदम जो है उठाए गए थे पिछले सप्ताह में या देखे गए। किस दिशा में देखे गए ये कदम देखे गए ब्रेकिंग द डेडलॉक, यानी कि ये जो गतिरोध मतलब होता है इम्पास, यानी कि एक जाम हो जाता है जहाँ से कोई मतलब कि प्रगति नहीं होती है। तो ये डेडलॉक किसके बीच था? ये बीच था सेंटर और स्टेट्स के बीच, यहाँ राज्यों और केंद्र के बीच जो एक डेडलॉक चल रही थी, यानी कि एक गतिरोध चल रही थी, उसको तोड़ने की दिशा में यह एक फॉरवर्ड मूवमेंट था, यानी कि एक प्रगतिशील कदम थे, ठीक है। और यह डेडलॉक किस लिए थी, किस चीज़ को लेकर थी? On bridging this year's shortfall in cess collection to recompense states for adopting the GST। ये जो था इस साल का जो शॉर्टफॉल हुआ था किस चीज़ में? सेस कलेक्शन में, यानी कि जीएसटी को लेकर जो सेस कलेक्शन किया जाना था। यहाँ सेस यानी कि आप कह सकते हैं कर या उपकर, ठीक है ना। तो कर के जो संग्रह किए जाने थे उसमें जो कमियां आई थी इस साल में, उसको पाटने के लिए, उसको दूर करने के लिए, ठीक है ना, उसको दूर करने के लिए सेंटर और स्टेट के बीच जो चल रही गतिरोध जो थी, ठीक है ना, उसको लेकर जो है यह एक मतलब कि प्रगतिशील कदम था, ठीक है, उसको तोड़ने की दिशा में। और यह जो था ये किस लिए था? ये उद्देश्य था इसका क्या? टू रिकॉम्पेंस स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स को मुआवजा दिया जाना फॉर एडॉप्टिंग द जीएसटी, यानी कि स्टेट को एक तरीके से भरपाई करना जीएसटी को अपनाने के लिए। तो इसका सिंपल सा आप ये कह सकते हैं, पिछले सप्ताह जीएसटी अपनाने वाले राज्यों को मुआवजा देने के उद्देश्य से इस साल के उपकर संग्रह में आई कमी को पाटने या दूर करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच चल रही गतिरोध को तोड़ने के लिए कुछ प्रगतिशील कदम पिछले सप्ताह देखे गए हैं या उठाए गए हैं, ठीक है। ये जो कदम थे, हालांकि वो किस टाइप के थे? इनएक्सप्लिकेबली डिलेड थे, यानी कि वो जो थे देरी से लिए गए थे और इसका कोई मतलब कि एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। समझ गए इस बात को? फॉलोइंग ए लैक ऑफ कॉन्सेंसस एट अ थर्ड मीटिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल ऑन द इशू लास्ट मंडे। यहाँ तक पढ़ लेते हैं पहले। पिछले सोमवार को इस मामले पर, ठीक है, इस मामले पर जीएसटी काउंसिल यानी कि जीएसटी परिषद के तीसरे बैठक में, ठीक है ना, आम सहमति या सर्वसम्मति के अभाव के बाद, फॉलोइंग मतलब के बाद, तो फॉलोइंग अ लैक ऑफ कंसेंसस, यानी कि आम सहमति या आप कह सकते हैं सर्वसम्मति के अभाव के बाद, ठीक है। ये जो सर्वसम्मति किसमें था? सर्वसम्मति के अभाव या सर्वसम्मति की कमी किसमें थी? ये जो तीसरी बैठक हुई थी जीएसटी काउंसिल का इस मामले पर लास्ट मंडे को, ठीक है ना। उसके बाद जो है, जो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा था, स्टेट्स दैट हैड एग्रीड टू द सेंटर्स प्रपोजल
could begin borrowing from the market। यानी कि ये इन्होंने क्या कहा था कि वे स्टेट्स या मतलब कि से उन्होंने कहा था कि स्टेट्स दैट हैड एग्रीड, जो सहमत हुए थे या जिन्होंने सहमति दी थी सेंटर के प्रस्ताव का, केंद्र के प्रस्ताव का, वे जो है शुरू कर सकते हैं उधार लेना फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से उधार लेना वो शुरू कर सकते हैं। टू रिकेप का मतलब होता है, आप कह सकते हैं इसको पुनरावृत्ति, या आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराते हैं जैसे, ठीक है ना, तो इसको आप कह सकते हैं यदि महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराया जाए तो सेंटर जो है उन्होंने तर्क दिया था, सेंटर हैड आर्ग्यूड दैट जस्ट 1.1 लाख करोड़ ऑफ द एस्टिमेटेड 2.35 lakh crore shortfall in GST cess inflows was due to GST implementation, द रेस्ट वॉज ड्यू टू कोविड-19। तो ये क्या है, इसको अगर ये जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को अगर दोहराया जाए तो सेंटर ने जो है आर्ग्यू किया था कि केवल 1.1 लाख यानी कि 1,10,000 करोड़ जो है किसका ऑफ एस्टिमेटेड 2.35 लाख करोड़ शॉर्टफॉल इन जीएसटी सेस इन्फोस, यानी कि जीएसटी के जो उपकर में जो मतलब संग्रह किए गए थे उसमें जो अनुमानित 2.35 यानी कि 2,35,000 करोड़ की जो कमी हुई थी उसका 1.1 लाख करोड़ जो था वो किस वजह से था, मतलब वो जो कमी जो थी वो किस वजह से था, वो ड्यू टू जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जीएसटी को जो एक तरीके से जो लागू किया गया था उसका क्रियान्वयन जो किया गया था उसकी वजह से, मतलब कि सही तरीके से जीएसटी न इम्प्लीमेंट करने की वजह से जो है उसमें जो है 1.1 लाख करोड़ की जो है घाटा हुई थी। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहा है कि सेंटर जो है उन्होंने आर्ग्यू किया था कि अनुमानित जो जीएसटी सेस इन्फ्लोज में जो अनुमानित 2.35 लाख करोड़ का जो शॉर्टफॉल था, जो कमी थी, उसका 1.1 लाख करोड़ जो रुपए थे वो किस वजह से था, वो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से, मतलब कि जीएसटी का सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया था इस वजह से था। एंड द रेस्ट, और जो रेस्ट जो था, जो शेष जो था वो किस वजह से था, कोविड-19 के वजह से। तो स्टेट्स कुड बोरो 1.1 लाख करोड़ विद इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल्स पेमेंट्स टू कम फ्रॉम फ्यूचर सेस कलेक्शन। तो ये कहती है, मतलब कि सेंटर का कहना है कि वे राज्य क्या कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं 1.1 लाख करोड़ का, किसके साथ, विद इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, जिसमें जो है जो ब्याज है और जो मूल है, वो मूल भुगतान जो है वो क्या होगा, वो किया जाएगा फ्रॉम फ्यूचर सेस कलेक्शन से, यानी कि भविष्य में होने वाली जो सेस कलेक्शन होगा, यानी कि उपकर जो संग्रह की जाएगी, ठीक है, उससे जो है इसके इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट्स किए जाएंगे। ठीक है, ये कहा गया है। ठीक है, और इससे जो है स्टेट 1.1 लाख करोड़ बोरो कर सकती मार्केट से। या फिर दूसरा क्या है, बोरो द 2.35 लाख करोड़, या फिर जो है उधार लेना है 2.35 लाख करोड़ का, लेकिन बट बियर द इंटरेस्ट, लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये जो इंटरेस्ट जो बियर करेंगे यानी कि वहन करेंगे वो अपने खजाने से करेंगे। स्टेट्स जो है इसका बियर यानी कि वो जो इस व्यन मतलब वहन करेंगे, ठीक है ना, वो अपने खजाने से इस चीज़ को करेंगे, मतलब इंटरेस्ट वगैरह उनको देना पड़ेगा उस चीज़ से। बाय वेंसडे यानी कि बुधवार तक 21 स्टेट्स हैड एग्रीड टू द सेंटर्स फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि 21 राज्यों जो है, मतलब 21 राज्य वो जो है सहमत हो गए थे सेंटर के पहले ऑप्शन से, पहले विकल्प से। एंड वो परमिटेड, और उन्हें जो है अनुमति दी गई थी कि वो जो है वो 79,000 करोड़ लगभग जो है रुपये वो उठा सकते हैं, जो कि कितना होगा 0.5% ऑफ देयर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस स्टेट मतलब प्रत्येक राज्य का अपना ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जैसे पूरा इंडिया का जो है जीडीपी होता है मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसी तरह प्रत्येक राज्य का होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो उसका जो है 0.5% मतलब कि आधा %, ठीक है ना। तो आधा % जो है, जो कि 79,000 करोड़ जो है वो किसके रूप में उठा सकते हैं, वो मतलब परमिशन है उसको कितना
एडिशनल बोरोइंग मतलब कि अतिरिक्त उधार के रूप में वो उठा सकते हैं, जो कि जुड़ा हुआ होगा किस चीज़ से, मतलब कि ये शर्त है वहाँ पर, लिंक टू देयर एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑप्शन, यानी कि ये जो ऑप्शन है जिसमें 1.1 लाख करोड़ का जो है उधार मतलब कि लेना है मार्केट से, जिसमें जो है चुकाने जो हैं उसको उसका मूल और जो क्या कहते हैं इंटरेस्ट, वो फ्यूचर सेल्स कलेक्शन से उठाने मतलब कि चुकाने हैं। तो उसको अगर कोई फर्स्ट ऑप्शन को चुनता है, ठीक है ना, तो उसके लिए जो है उस परमिट दिया गया है कि वो 79,000 करोड़ रुपीज़ जो है एडिशनल बोरिंग मतलब कि अतिरिक्त उधार के रूप में वो उठा सकते हैं, जो कि जुड़ा हुआ है लिंक टू देयर एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑप्शन, मतलब कि उनकी स्वीकृति से जुड़ा हुआ है, उस ऑप्शन उस विकल्प को उन्होंने स्वीकार किया है, इस वजह से वो उठा सकते हैं। ऑन थर्सडे यानी कि बुधवार को, हाउएवर द सेंटर चेंज्ड डेट, यानी कि थर्सडे को हालांकि क्या हुआ, सेंटर ने केंद्र ने अपने रास्ते बदल लिए, एंड सेड और उन्होंने कहा, इट मतलब सेंटर, इट वाज नाउ विलिंग, वो जो है अब तैयार हैं क्या करने के लिए, 1.1 लाख करोड़ का उधार लेने के लिए, एंड लैंड इट फॉर ऑनवर्ड, यानी कि और ये जो है मतलब कि 1.1 लाख करोड़ जो है वो खुद उधार लेगी और इसे जो है आगे कर्ज देगी, मतलब कि टू लैंड इट मतलब लैंड मतलब देना या कर्ज देना, एंड लैंड इट ऑनवर्ड आगे, कॉलिंग दिस एन एडमिनिस्ट्रेटिवली easier measure to ensure states do not end up borrowing at different interest rates. The ministry asserted this would neither increase the fiscal deficit nor the general government debt. तो कहा जा रहा है कि इसे बताते हुए, कॉलिंग मतलब इसे बताते हुए, क्या बताते हुए, ये प्रशासनिक रूप से कहीं सुलभ कहीं सहज उपाय है, ठीक है ना, ताकि इससे सुनिश्चित किया जा सके कि स्टेट्स जो है वो बोरो नहीं करे, यानी कि उधार ना ले अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स पर, अलग अलग मतलब कि ब्याज दर पर जो है वो बोरो ना करे, ठीक है। द मिनिस्ट्री ने ये जोर देकर कहा कि दिस वुड नाइदर इंक्रीज, इससे जो है ना तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा यानी कि राजकोषीय घाटा बढ़ेंगे, न ही जनरल गवर्नमेंट डेट बढ़ेंगे, न ही एक सामान्य जो सरकारी जो कर्ज है वो बढ़ेगा। स्टेट्स एंड इकोनॉमिस्ट हैव वेलकम दिस चेंज ऑफ हार्ट, यानी कि जो राज्य हैं और जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने जो है स्वागत किया है इस बदलाव का, दिस चेंज ऑफ हार्ट, स्पेशली विशेषकर एज इट हेल्प्स, क्योंकि यह जो है एज मतलब क्योंकि यह जो है मदद करेगा लाने में मच नीडेड कैश, मतलब कि बहुत ही ज़रूरी कैश को, नकदी को, किसके लिए, फॉर स्टेट्स टू फाइट द पैंडेमिक, यानी कि राज्यों को जो है महामारी से लड़ने के लिए जो सबसे मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जो नकदी है उसको लाने में यह मदद करेगा, ठीक है। हाउएवर इट इज़ ऑड दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव ईज of the center borrowing and lending to states had not struck North Block mandarins earlier. हालांकि यह बड़ा विचित्र है, बड़ा अजीब लगता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ईज था किस चीज़ का, सेंटर को उधार लेने का और इसे जो है कर्ज में स्टेट्स को देने का, ये जो प्रशासनिक रूप से जो एक सुविधा थी सेंटर के पास, ये क्यों नहीं मतलब कि नॉर्थ ब्लॉक मैंडरिन्स मतलब कि जो वहाँ के ऑफिशियल्स थे उसको पहले क्यों नहीं ये विचार आया, हैड नॉट स्ट्रक, ठीक है ना। तो यह हैड नॉट स्ट्रक मतलब हिट करना, तो ये जो है ये इट इज़ ऑड, ये बड़ा विचित्र है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ईज है सेंटर का बोरोइंग करने का और कर्ज देने का स्टेट्स को, यह जो है ये नॉर्थ ब्लॉक मैंडरिन्स को पहले क्यों नहीं ये विचार आया। गिवन दैट द सेस कलेक्शन, गिवन दैट यानी कि इस पर विचार करते हुए, या क्योंकि कह सकते हैं, क्योंकि द सेस कलेक्शन वरीज सरफेस्ड सून आफ्टर द लॉकडाउन वॉज इम्पोज्ड, क्योंकि ये जो सेस कलेक्शन का जो चिंताएं थी, यानी कि उपकर संग्रह का की जो चिंताएं थी वो तुरंत सामने आया जब लॉकडाउन को जो है
थोपा गया था या लगाया गया था, उसके तुरंत बाद जो है यह सेस कलेक्शन के जो वरीज थे, जो चिंताएं थे, वो सामने आई थी। ओवर द कोर्स ऑफ द निगोशिएशन, यानी कि बातचीत के क्रम में स्टेट्स हैड अर्ज्ड द सेंटर टू बोरो एंड पे देम, स्टेट्स ने यानी कि राज्यों ने क्या किया था, आग्रह किया था सेंटर को कि वे जो है मतलब सेंटर जो है बोरो करे यानी कि उधार ले और उन्हें पे करे, मतलब कि राज्यों को पे करे, देम मतलब स्टेट्स, तो उन्हें जो है पे करे। बट द फाइनेंस मिनिस्ट्री, लेकिन जो हमारे जो वित्तीय मंत्रालय हैं, हैड रिपीटेडली स्ट्रेस्ड, उन्होंने बार बार यह जोर देकर कहा दैट दिस वुड पुश अप इंटरेस्ट रेट्स, कि यह जो है इससे जो है ब्याज दर बढ़ जाएगा एंड अपसेट इट्स फिस्कल मैथ, और इससे जो है जो वित्तीय गणित है वो बिगड़ जाएगा, अपसेट हो जाएगा। प्रेशस टाइम कुड हैव बीन सेव्ड हैड द सेंटर मेड दिस ऑफर अर्लियर। ये देखिए ये सेंटेंस जो है ये आपका कंडीशनल वाक्य है, थर्ड कंडीशनल है, यानी कि बहुमूल्य समय जो है बचाया जा सकता था, ठीक है ना, यदि सेंटर जो है इस ऑफर को पहले ही देता, यानी कि इस पेशकश को पहले ही अगर देता सेंटर, तो बहुमूल्य समय जो है बचाया जा सकता था। 7 months into a year that has seen economic activity and revenue sources dry up, ये कहा जा रहा है एक साल में 7 महीने, ठीक है ना, एक साल में 7 महीने, जिसमें जो मतलब कि वो साल जो कि देखा है इकोनॉमिक एक्टिविटी को, आर्थिक गतिविधि को, और रेवेन्यू सोर्सेज को, यानी कि राजस्व जो स्रोत को ड्राई अप, सूखते हुए या खत्म होते हुए, वैसे एक साल वाले मतलब एक साल में मतलब ऐसे साल में जो कि 7 महीने में जो है केवल देखा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और रेवेन्यू सोर्सेज को सूखते या आप कह सकते हैं खत्म होते हुए, एंड स्टेट्स हैव ओनली रिसीव्ड 20,000 करोड़ फ्रॉम द जीएसटी सेस, और स्टेट्स को जो है मिले हैं केवल 20,000 करोड़ रुपये जीएसटी सेस से। केरला विच वॉज कंसिडरिंग पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट विद अदर ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स, केरला यानी कि केरल जो अन्य विपक्ष शासित जो स्टेट्स हैं, यानी कि जहाँ पर विपक्षी दलों के जो शासन है जिन स्टेट्स में, उनके साथ जो है केरला क्या करना चाह रहा था, वो सोच रहा था कि एक याचिका डाले सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। हैज़ कूल्ड ऑफ, वो जो है शांत पड़ गया है, ऑन द लीगल रूट, तो यानी कि जो कानूनी रास्ता है, वो कानूनी दांव पेच है, उसको जो है उसको लेकर वो शांत पड़ गया है। बट शॉर्ट, लेकिन उन्होंने मांगा है, क्या मांगा है, फुल पेमेंट, पूरे भुगतान को मांगा है, ऑफ द 2.35 करोड़ लाख करोड़ शॉर्टफॉल दिस फिस्कल, इस वित्तीय वर्ष में जो 2.35 लाख करोड़ का जो शॉर्टफॉल है, उसके पूरे पेमेंट को उन्होंने मांगा है। On Friday, Ms. Sitaraman wrote to Chief Minister suggesting that the 1.1 lakh crore in addition to the 0.5% of GSDP borrowing would give them 2.16 lakh crore or almost 90% of the compensation shortfall. शुक्रवार को क्या हुआ कि मिस सीतारमन जो हैं उन्होंने चीफ मिनिस्टर को लिखा, ये सजेस्ट करते हुए, ये सुझाव देते हुए कि 1.1 लाख करोड़ जो है, इसके अलावे जो है इन एडिशन टू द 0.5% ऑफ द जीएसडीपी बोरोइंग, यानी कि इसके अलावे जो है जीएसडीपी के जो उधार का लगभग 0.5% जो है, इसके अतिरिक्त वुड गिव देम, ये जो है उनको देगा, यानी राज्यों को देगा, कितना देगा, ये दोनों मिलाकर 2.16 लाख करोड़ रुपीज़, ठीक है ना, या फिर आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 90% ऑफ द कॉम्पनसेशन शॉर्टफॉल, यानी कि 2.35 करोड़ का जो शॉर्टफॉल है, लाख करोड़ का जो शॉर्टफॉल है, उसका लगभग 90% होगा। कैश फ्लो एश्योरेंसेस असाइड, कहा जा रहा है कि जो कैश की जो उपलब्धता है, यानी कि नकदी फ्लो का मतलब प्रभाव होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग कहेंगे नकदी की जो उपलब्धता की जो आश्वासन है, उसके अलावे द सेंटर मस्ट नाउ टॉक, सेंटर को जो है बातचीत करनी चाहिए अब स्टेट से, राज्यों से, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्रेटर क्लैरिटी ऑन द
अनआंसर्ड क्वेश्चन, यानी कि सेंटर को जो है अब क्या करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए स्टेट से, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अनआंसर्ड यानी कि अनुत्तरित जो प्रश्न है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि क्लैरिटी आए, यानी कि एक तरीके से अस्पष्टता आए, ठीक है। इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है व्हेन द स्टेट्स विल गेट द बैलेंस जीएसटी, जिसमें क्या शामिल है, ये क्लैरिटी आनी चाहिए कि कब जो है स्टेट्स जो है यानी कि राज्य जो है बैलेंस मतलब शेष जीएसटी कॉम्पनसेशन को उन्हें कब मिलेगा। दैट इज इम्पेरेटिव टू सस्टेन द फ्रेजाइल पीस अटेंड फॉर नाउ, ये जो है आवश्यक है, अनिवार्य है, ठीक है। किस लिए, टू सस्टेन मतलब इस पीस को बनाए रखने के लिए, फ्रेजाइल मतलब कि नाजुक, जो कि तुरंत टूट सकता है। तो ऐसे पीस जो कि अभी हासिल किए गए हैं, ठीक है, वैसे पीस को जो है, वैसे शांति को जो है बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। तो दोस्तों आज का एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ। आप अपना फीडबैक जरूर दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।